माँ दुर्गा की लंबी कथा। प्राचीन समय में देवता और असुरों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। असुरों को वरदान मिलने के कारण वे शक्तिशाली हो जाते और स्वर्गलोक तक पर अधिकार जमा लेते। इसी क्रम में महिषासुर नामक एक राक्षस हुआ। एक महिषासुर का जन्म और तपस्या जन्म महिष भैंस और रंभा दानव से हुआ था। इसीलिए वह आधा भैंस और आधा राक्षस रूप धारण कर सकता था। बड़ा होकर महिषासुर ने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से अमृत का वर मांगा। ब्रह्मा जी बोले, यह संभव नहीं, जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है। तब महिषासुर ने वर मांगा, हे ब्रह्मा जी, मुझे किसी भी देवता, दानव, राक्षस या पुरुष द्वारा मारा न जा सके। यदि मृत्यु मिले तो केवल स्त्री के हाथों से हो। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। महिषासुर ने सोचा कि स्त्रियां तो कोमल और कमजोर होती हैं, वे उसे कैसे मार पाएंगी। 2 देवताओं का संकट वरदान पाकर महिषासुर अत्याचारी बन गया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु और अन्य देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता सभी दिशाओं में भागकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव त्रिदेव के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। 3 शक्ति का प्रकट होना। देवताओं की बातें सुनकर तीनों महाशक्तियां क्रोधित हो गईं। उस क्रोध से शरीर से तेज अग्नि जैसी दिव्य ऊर्जा निकली। सभी देवताओं की शक्तियां मिलकर एक तेजोमय ज्योति में परिवर्तित हो गईं। उसी से आदि शक्ति मां दुर्गा प्रकट हुईं। उनका रूप अद्भुत था। 10 भुजाएं, प्रत्येक हाथ में दिव्य अस्त्र शस्त्र, सिंह की सवारी, मुख पर अपार तेज और करुणा। 4 देवताओं के उपहार। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र दिए। महादेव ने त्रिशूल, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, वरुण ने शंख, वायु ने धनुष बाण, इंद्र ने वज्र, समुद्र ने हार और कमल, हिमालय ने उनका वाहन सिंह। इस प्रकार मां दुर्गा अद्वितीय शक्ति और सामर्थ्य से संपन्न हो गईं। 5 युद्ध की शुरुआत महिषासुर ने जब सुना कि एक देवी प्रकट हुई है तो उसने उनका उपहास किया। उसने अपने दूत भेजकर देवी से विवाह का प्रस्ताव रखा। मां दुर्गा ने शांत भाव से कहा, मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित कर सके। क्रोधित होकर महिषासुर ने अपनी सेना सहित देवी पर आक्रमण कर दिया। 6 9 दिन और 9 रातों का युद्ध। देवी और महिषासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ। महिषासुर बार बार अपने रूप बदलता, कभी हाथी, कभी भैंस, कभी सिंह, कभी दानव। लेकिन मां दुर्गा हर बार उसका संहार कर देती। 9 दिनों तक युद्ध चलता रहा। मां दुर्गा ने अपने 10 हाथों से दिव्य अस्त्र चलाए और असंख्य राक्षसों को मार गिराया। 7वें दिन महिषासुरवध 10वें दिन महिषासुर ने विशाल भैंस का रूप लिया और देवी पर आक्रमण किया। देवी ने पहले उसे रस्सी से बांधा, फिर सिंह से दबवाया। जब वह फिर से राक्षस रूप में आया तो देवी ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। महिषासुर का अंत होते ही देवताओं ने जय जयकार की और आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी। 8 विजयादशमी और शक्ति पूजा। देवताओं ने मां दुर्गा की स्तुति की। उन्होंने आशीर्वाद दिया, जो मेरी आराधना करेगा उसका कल्याण होगा। मैं सदैव धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए प्रकट होती रहूंगी। इसी दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। मां दुर्गा की शिक्षा। 1 अहंकार और अत्याचार का अंत निश्चित है। 2 स्त्री केवल कोमल नहीं, अपार शक्ति और सामर्थ्य की प्रतिमूर्ति है। 3 स्त्री जब सभी देवताओं की शक्तियां मिलती हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। यही मां दुर्गा की लंबी कथा है, जिसे महिषासुर मर्दिनी की कथा भी कहते हैं।